स्टार्ट। जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खेलते होंगे, मुस्कुराते होंगे, बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो स्वागत है आप सभी का नवोदय एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम टॉपिक का जो था सारा चीज हम लोगों को कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? न्यूमेरिक सिस्टम हो गया, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली जितना था वो सारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि मूल पूर्ण संख्याओं पर चार मूलभूत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तुमको पता है क्या होती हैं? किसी में से तुम लोगों को पता है पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? पूर्ण संख्याएं होती क्या है, बताओ ना। इधर आओ, इधर आओ ना। तुम तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अब बताओ, तुमको एक से स्टार्ट हो रही है। ऐसी संख्याएं देखो, हमने होल नंबर पे सारी 4 संख्याएं सीखेंगे, होल नंबर पे ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होल नंबर जानेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। देखो होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक में फर्स्ट में देखो होल नंबर क्या बोला है, होल नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर पे हमको ऑपरेशन करना है। ठीक है, होल नंबर पे ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है? ये खुल कर नहीं रहा है। ओहो, वो पहले से ही खुला था। देखो, अब यहां देखो, समझो होल नंबर होता क्या है, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक की जाती हैं, अनंत तक की। मैं इस चीज को अच्छे से समझा दिया था ना। इस चैप्टर का एक टॉप, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक था पहले सुन लो। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर पे वो था, क्या था, ऑपरेशन करना। जो होता है क्लोजर लॉ, सुने हो कभी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक और पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी उसको प्रॉपर्टी लॉ कुछ भी बोलो, ठीक है, इनमें से आप कुछ भी बोलो। जैसे आपको कोई भी इसमें से करना है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको समझ लो होता क्या है, बाकी इसमें वो नहीं करना है। ठीक है, बस इसको जान लो। जैसे पूछ देगा कि अगर मैं टू पूर्ण संख्याओं को, अगर मैं दो पूर्ण संख्याओं को अगर मैं प्लस करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होगा? अगर मैं, तो ये होल नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, हमें होल नंबर प्राप्त होगा। कैसे? देखो यहाँ पे ये परिभाषा भी बताया है, जीरो एंड नेचुरल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड होल नंबर। क्या कह रहा है ये कुछ इसमें पता क्या लिखा हुआ है, लिखा है जैसे होल नंबर जानते हो, क्या बोला है, जीरो एंड नेचुरल नंबर टुगेदर। इस वर्ड पे टुगेदर यानी साथ साथ होता है, यानी कि जीरो को साथ साथ में अगर ले लें, और नेचुरल नंबर को तो जानते हो 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक की जाता है। अगर जीरो को भी मिला लिए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की जाता है, तो वो क्या होता है कि वो होता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब क्या करेंगे, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स और ऑल्सो होल नंबर। यानी देखो पूर्ण संख्याओं पर हमेशा चारों संख्याओं में से 4 संख्याएं लगती हैं। ठीक है, 4 संख्याओं में
प्लस पे लगता है, मल्टीप्लाई पे लगता है, लेकिन माइनस और डिवाइड में नहीं लगता है। पूर्ण संख्याओं में देखो, पूर्ण संख्याओं में चारों संक्रियाएं फिट बैठती हैं, लेकिन प्लस का और सॉरी माइनस का और डिवाइड का वो नहीं बैठता उस पर। कैसे देखो करके दिखाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखो, क्लोजर लॉ क्या कहता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, गुणा का समरक नियम। ठीक है, गुणा का समरक नियम क्या होता है, गुणा का समरक नियम। देखो गुणा का समरक नियम, पहले गुणा का देख लो, जोड़ का भी वही होता है। अगर मैं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे तुम दो दो पूर्ण संख्या ले लो, क्या है ये 6 है, ये क्या है 7 है। कोई दिक्कत, एकदम बोलो ना, बोलो काहे नहीं बोल रहे हो, हाँ हूं कुछ करोगे, एकदम लग रहा है खाए पिए नहीं हो तुम लोग, एकदम दहाड़ के बोलो ना कि हाँ ये चीज समझ में आ गया। हाँ इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ पे 6 है 7 है, क्या ये 6 पूर्ण होल नंबर नहीं है? क्या देखो सिंपल सा समझो, क्या 6 बताओ पूर्ण संख्या है कि नहीं है? होल नंबर के अंतर्गत 6 आएगा कि नहीं आएगा? तुम बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 7 आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं दो इन पूर्ण संख्याओं को जोड़ दूं, मैं जोड़ दूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 में 6 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। 13 क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? जब 13 भी, तो ये क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि जब भी मैं किसी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ूंगा तो हमें क्या मिलेगा? एक पूर्ण संख्या मिलेगी। वैसे ही अगर मैं दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करूंगा, क्या करूंगा? गुणा। यहां पे जोड़ भी लिख लो, गुणा भी लिख लो। ठीक है, अगर मैं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूं, क्या करता हूं? दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूं, क्या करता हूं? दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ता हूं। जैसे मान लो मैंने 6 और 7 को ही ले लिया, चलो मान लो मैंने 7 को ले लिया, 7 को ले लिया और 8 को यहां पे मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस वाला बता दिए, कभी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, कभी भी दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हमें मिलेगा? एक होल नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे मान लो यहां पे, जैसे देखो मैं कहा कि दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक होल नंबर मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो यहां पे 7 है, मैंने यहां पे क्या किया? 3। ठीक है, आप बताओ 7 होल नंबर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या 3 होल नंबर के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है। जब मैं दो होल नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हमें एक होल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये 21 क्या एक पूर्ण संख्या नहीं है? तो आप कहेंगे कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या कहेंगे? एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। कोई दिक्कत परेशानी? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई भी दिक्कत हो इस चीज में समझने में, पूछ लो अभी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो, अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया। क्लोजर लॉ यही कहता है कि अगर मैं किसी भी दो संख्या को जोड़ूंगा, ठीक है, क्लोजर लॉ क्या कहता है? अगर मैं किसी भी दो संख्या को जोड़ूंगा, होल नंबर को, दो होल नंबर को जोड़ूंगा तो हमें होल नंबर मिलेगा। अगर मैं दो होल नंबर को प्लस करूंगा, अगर मैं दो होल नंबर को प्लस करूंगा तो हमें होल नंबर मिलेगा। दो होल नंबर को माइनस करेंगे, आ जाओ, दो आ जाओ, अगर मैं दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा हमको? हमें एक होल नंबर मिलेगा। एग्जांपल के साथ समझा दिए, बस इसका फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो a प्लस बी, हमें क्या मिलेगा? एक x मिलेगा और ये x मिलेगा, और ये x क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। चाहे तुम कभी भी देख लेना, बस ये भी पूर्ण होना चाहिए, ये भी पूर्ण होना चाहिए। अब जैसे मल्टीप्लाई में, जैसे मैं कहा a मल्टीप्लाई बाई बी, हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा? x। x क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अभी मन में एक डाउट नहीं आया कि सर 0 भी पूर्ण संख्या है? किसी के मन में डाउट आया? जैसे मान लो
पूर्ण संख्या जब मैं बता रहा हूँ तब बता रही हूँ। हाँ सर। अभी तक नहीं आया था दिमाग में कि जीरो भी तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है क्या उसका। देखो जैसे मान लो तुम कहोगे कि सर मैं किसी संख्या को जीरो में प्लस करूं, ठीक है, यही कहोगे, और जीरो को किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, यही कहोगे। सोच के देखो कि क्या जीरो में किसी भी संख्या के जोड़ोगे, कोई भी संख्या ले लो तुम, जीरो में जीरो को जोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, जीरो को जीरो में जोड़ो, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब बताओ, तुम ये बताओ, जीरो में जीरो को जब जोड़े हो तो क्या एक होल नंबर नहीं आया है? जीरो होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता? आता है। तो जब फिर आता है तो फिर वो भी हो गया। समझ में आ गया? ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब जैसे यहाँ पे क्या करूंगा, चलो एग्जांपल समझ ही लो। जैसे मैं क्या किया, 6 किया प्लस 0 किया, ठीक है, 6 में प्लस 0 किया, क्या आ गया 6। ये भी एक पूर्ण नंबर है कि नहीं है? ये भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अब जैसे मान लो 8 में मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये जीरो जो है एक पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर, क्या ये जीरो होल नंबर के अंतर्गत नहीं आता है? तो फिर अब क्या दिक्कत है तुम लोगों को? लग रहा है कानून का पर्दा बचा रहेगा मेरा। टूट जाएगा सब। देखो इतना समझ में आ गया। अब हम क्या सीखेंगे, क्लोजर लॉ किसको नहीं समझ में, जिसको ना समझ में आया बता दो। तो ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया? तुम क्या मत करो, नहीं तो मच्छरदानी में घुसेड़ के मारेंगे, ठीक है ना? तुम बीच में काम मत करो। अब देखो जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, ये क्रम विनिमय नियम होता है। क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। क्या होता है? क्या होता है? क्रम विनिमय नियम। किसी को कोई दिक्कत? क्रम विनिमय नियम, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अब जैसे मान लो क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, जैसे मैं कोई दो पूर्ण संख्या ले लिया, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैंने दो पूर्ण संख्या ले लिया, मैंने दो होल नंबर ले लिए। तुम लोग बोलो, बोलो कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलो। 8, एक नंबर और बोलो। 8 प्लस 9, ठीक है, क्रम ये ठीक है, पूर्ण संख्या है, तब भी एक पूर्ण संख्या आएगा। मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो तब भी एक पूर्ण संख्या आएगा। ठीक है, मान लो 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो एक क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का सिंपल सा मतलब समझो, क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल दो। क्या कर दो? क्रम बदल दो। जैसे मान लो यहाँ पे क्रम बदलोगे, क्रम बदल दो, 9 को 8 प्लस 9 कर दो, 9 प्लस 8 कर दो, 9 प्लस 8 कर दिए हो, क्रम का बदल दिए, क्रम विनिमय यानी क्रम को बदल दो। क्रम को जब बदल दिए हो तब भी एक पूर्ण संख्या आया है कि नहीं आया है? तब भी 17 आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो मल्टीप्लाई में, अब जैसे मान लो मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो इसी का नंबर ले लो, चाहे मान लो यही नंबर ले लो, 6 में दूसरा मान लो नंबर ले लो, ये हो गया प्लस वाला क्रम विनिमय में, ये हो गया प्लस वाला। अब क्या सीखेंगे? मल्टीप्लाई वाला। ध्यान से समझो, जैसे मान लो यहाँ पे 6 है और मैंने यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है, मैंने 6 लिखा 8 लिखा, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? जब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पूर्ण नंबर आएगा, पूर्ण संख्या है कि नहीं? देखो 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 8 6 जा 48। गलत मत बताना, ठीक है, 48 हो गया। अब जैसे मान लो इतना लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जोश में एकदम पढ़ो, जोश में लगना, देखो एकदम लगना चाहिए कि तुम लोग एकदम पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे
अब 48 आ गया। अब जैसे मान लो क्रम विनिमय कर देते, इसका मतलब चलो मत तो इसको उखाड़ के यहाँ पे कर दे, इसको उखाड़ के यहाँ पे कर दे, यहाँ पे क्या करें 8 के जगह पे इसको कर दे और 6 यहाँ पे कर दे, कोई दिक्कत? सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 40। दोनों में कोई परिवर्तन हुआ? इतना मत चिल्लाओ, पर्दा आराम से, माइक मत फाड़ दो। क्या हो गया? मारेंगे तभी, हल्ला करोगे तो दिमाग हल्ला बिल्कुल मत करो, इतना चिल्ला के मत बोलो, ठीक है? इतना समझ में आ गया? मतलब हम क्रम विनिमय किए तब भी एक पूर्ण संख्या आ रही है, जब क्रम विनिमय नहीं किए थे तब भी एक पूर्ण संख्या आ रही है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अगला नियम क्या है? अगला नियम एसोसिएटिव लॉ क्या है? हाँ, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। साचा नहीं बोल रहा है, साचा नहीं बोला है, साहचर्य नियम। क्या बोलना है? गर्दा उड़ा देंगे अभी बाबू, नहीं ध्यान से जो बोले, साहचर्य नियम, बस इतना ही बोलो, अब ज्यादा इंग्लिश का हिंदी का वो मत करो, शांत। इतना समझ आया? इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम नहीं होता, ध्यान से पढ़ो, मार के भी गर्दा उड़ा देंगे। साहचर्य, जब बस हो गया, मत छोड़ दो तुम लोग, बस छोड़ो उसको, हटाओ, बस नियम को समझो, बाद में तुम लोग पढ़ते रहना वो सब, साचर होता है कि साचर्य होता है, ठीक है? देखो जैसे मान लो यहाँ पे साचर नियम ये कहता है, जैसे मान लो मैंने कोई 3 नंबर लिए, क्या लिए? मैंने कोई 3 नंबर ले लिए, ठीक है? अब मैंने कोई 3 नंबर लिए, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साचर नियम, देखो जैसे सुनो, पहले 3 डिजिट का नंबर लिए, मैंने लिया a प्लस, देखो इधर सुनो, a, मैंने क्या किया a, ध्यान से सुनो, मैंने किया a, फिर मैंने क्या किया a, सॉरी b, क्या किया b प्लस c, ठीक है? मैंने ऐसे कर दिया, क्या कर दिया मैंने? ऐसे कर दिया। किसी को कोई दिक्कत, समस्या? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ के आधार पे किया, ठीक है? तो क्या मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ लूं, इन दोनों को जोड़ लूं, ठीक है? ध्यान से सुनो, इन दोनों को जोड़ लूं, क्या कर लूं? डिग्गी में वो मेरा बुक हिलाओ, डिग्गी में बुक है। जैसे मान लो इन दोनों को जोड़ लूं, तब भी वही आएगा, आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और जब मान लो मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी वही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मैं क्या कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो? हैं? देखो जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? अगर मैं इस नंबर को दोनों को जोड़ लूं, आ जाओ, चाबी वहां, चाबी वहां। जैसे मान लो मैंने यहां पे क्या कर दिया, देखो यहां रख दो, टाइम हो गया। देखो ये साचर, देखो ध्यान से समझो, एकदम चिल्लाना मत, जैसे चिल्ला रहे हो उस तरह से, हम जान रहे हो कि तो आज जब तक की क्लास चलेगी जान रहे हो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर उसके बाद जब बैठेंगे
होमवर्क चेक कर दे। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। देखो जैसे मान लो यहाँ पे जोड़ है, जोड़ पर आधारित सहचर नियम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 की, जैसे मान लो कोई एक संख्या थी a, फिर क्या था प्लस b प्लस c, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ठीक है, मैंने ये कर दिया, 3 डिजिट का नंबर था, ठीक है। मैं क्या इसको ऐसे नहीं कर सकता हूं, b प्लस a प्लस c, क्या कोई परिवर्तन आएगा? मैं इसको भी जोड़ूंगा तो एक पूर्ण संख्या आएगी और इसको भी जोड़ूंगा तो एक पूर्ण संख्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? जैसे मान लो a की जगह पे मैं क्या ले लूं 3, b की जगह पे 4, c की जगह पे 5, एक लगातार नंबर ले लिया। मैं इसको क्या करूं, a के जगह पे, b के जगह पे कहां है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है 4, तो मैं 4 ले लिख लिया, फिर a के जगह पे क्या है 3, ठीक है, b के जगह पे क्या है 3, a के जगह पे 3 है, c के जगह पे क्या है 5, दोनों को जोड़ो, क्या कोई परिवर्तन आता है? 4 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा? हाँ 9 में 3 जोड़ोगे तो हाँ 9 में 3 जोड़ो कितना आ गया 12। फिर अब इसको जोड़ो, 3 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, और 8 में 5 जोड़ोगे तो क्या गलत है जी इसमें? 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 बना आ जाएगा जी। कैसे तुम लोग कंफ्यूज करते हो? देखो देखो दोनों को किए, इस यहाँ पे स्थान चेंज कर दिए, यहाँ पे 3 संख्या थी, स्थान चेंज किए तब भी वही आ रहा है, एक पूर्ण संख्या आ रही है, यहाँ भी एक पूर्ण संख्या आ रही है, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी, जैसे मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता मैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता, अब भले अंक बदल देता, अब जैसे मान लो मैं अंक बदल दूंगा, क्या उसका आंसर थोड़ी बदल जाएगा? दोनों तो सेम ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? अब चलो चलो एक बार गुणा का भी बता देते हैं, प्लस वाला समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे मान लो गुणा का क्या होता है, गुणा का क्या होता है, जैसे मान लो a है, ठीक है, क्या है a है मल्टीप्लाई बाय b है मल्टीप्लाई बाय c है, ठीक है, बराबर में एक्सचेंज कर लो, c को कहीं भी उठा के रख लो, a के जगह पे b की जगह c, मतलब अलग पलट दो, तो c मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? जब मान लो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो बल भर मारेंगे। देखो मच्छर बार बार आता है, दिमाग खराब करता है। दरवाजा बंद कर दो। ये वो दोनों वहां का यहाँ तब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे नंबर में चेंज किया हूं, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो, आएगा एक पूर्ण संख्या ही। यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे क्या है c, जैसे मान लो a के जगह पे 1 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, b के जगह पे 2 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, c के जगह पे 3 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू कर लो, c के जगह पे क्या लिखोगे 3, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, c के जगह पे 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, b के जगह पे क्या है 2, a के जगह पे क्या है 1, क्या दोनों इनका मल्टीप्लाई करोगे तो अलग अलग आएगा? नहीं आएगा। तो जब नहीं आएगा तो यही तो कहता है सब्स्टिट्यूट लॉ। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इक्वल टू 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 6, दोनों बराबर है कि नहीं है? यस सर। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को, किसी भी 3 पूर्ण संख्याओं को अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी उनका सेम आंसर आएगा। देखो बार बार मजाक बहुत कर रहा है मच्छर। ये हो गया, इसमें कोई किसी को दिक्कत? अब जैसे मान लो, अब हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बिल्कुल आसानी से, ये हल्ला मत करो,
सब मिट जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण नियम क्या होता है? क्या होता है? आवाज लगता है नहीं है तुम लोगों के पास। तुम लोग लग रहा है खाए हुए नहीं हो खाना। वितरण नियम। इतना भी नहीं चिल्लाना है भाई, दिमाग तुम लोगों का सही है। वितरण नियम देखो, बस 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 हो गया, उसको मत करो उसका। देखो देखो अब ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट करके, किसी भी चीज को बांट करके करना। कैसे करना? बांट करके। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? 6। क्या लिख दिया? 6। 6 लिख दिया। 6 है कि नहीं है? 6 है कि नहीं है? 6 है कि नहीं है? तुम लोग तो कह रहे हो कि नहीं है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे 6 है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 6 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्या है? 4 है। ये क्या हो गया? A मल्टीप्लाई बाय B। यहाँ पे मल्टीप्लाई हटा दो, यहाँ पे प्लस करो। यहाँ पे क्या करो? प्लस। यहाँ पे क्या करो? प्लस। तो यहाँ पे भी प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C। जैसे मान लो इसको अगर देखो इसको किस तरह से करो, इसको हम लोग वितरण करके कैसे करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। A मल्टीप्लाई बाय B, फिर क्या करें? प्लस लगा दें। A मल्टीप्लाई बाय C, फिर इन दोनों को जोड़ लें आपस में। सुनो, जिस तरह से ये किया है इधर का भी करेंगे, इधर भी करेंगे। देखो A के जगह पे क्या है? 6, फिर मल्टीप्लाई B के जगह पे क्या है? 2 हो गया इतना, फिर प्लस करो। फिर यहाँ पे क्या है? A के जगह पे क्या है? 6 और C के जगह पे क्या है? यहाँ पे C लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? C के जगह पे क्या है? 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, देखो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम वहां नहीं मटक कर रही हो। इधर सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे इन दोनों को करो, देखो इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, दोनों सेम ही आएगा। कैसे? मैं वैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया, ठीक है। यहाँ पे बटा नहीं है, इन दोनों को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा तो वही आंसर इधर भी आएगा। देखो कैसे? जैसे मान लो 2 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8 हो गया। 2 में 4 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा। 8 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 48 आएगा। 48 आ गया। अब इधर देखो मैजिक, देखो मैजिक देखो, मैजिक देखो। 6 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12। ये 12 हो गया। देखो 10 हो जा रहा है। मैजिक लगता है नहीं दिखाने देगा। यहाँ पे 6 में 2 करेंगे 12, ठीक है। फिर क्या करेंगे? प्लस 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 24। और 24 में 12 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा? 2 में 4 जोड़ेंगे तो 8। रुको, यहाँ मल्टीप्लाई कहीं गलत हो रहा है। 6 में 4 का, 6 में 2 का, 6 2 जा 12। ये चीज यहाँ पे कैसे तुम लोग बता दिए हो? 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना, और तो 6 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 36 नहीं होगा? पहले तुम पकड़ो, इधर आ। 48 कौन बोला था? तुम ही ना बोले थे। हम उधर समझाने में पड़े हैं तो 48 बोल दिया। देखो यहाँ पे देखो, 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा।
अब जैसे यहाँ पे, तभी तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कैसे हो गया, हमारा नियम फेल कर दोगे तुम। बताओ, मेरा इतना अच्छा नियम था, तुम फेल करवा दोगे उसको। देखो यहाँ पे 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, और 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 36 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 36। दोनों बराबर है कि नहीं है? यस सर। कोई कमी लगी? नो सर। मैजिक अभी मैजिक क्लास खत्म होने के बाद मैजिक मैं पूछूंगा, सारा मैजिक, ठीक है? कोई दिक्कत? बस इसमें करना ही क्या था, जैसे मान लो क्या कहा था, इसको जोड़ के चाहे कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर दोनों का जो है तो वो जोड़ लो, बात खत्म। डिस्ट्रीब्यूटिव तो यही है, और क्या है? समझ में आ गया? तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को, और पूरा सपोर्ट आप लोग अपना बनाए रहिए। कोई भी चीज में आपको दिक्कत होती है, कोई भी समस्या आती है, तो यहाँ पे क्या, कहाँ ये हो जाता है, ये 8640839447 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे, ठीक है? मैसेज कर देना। तो कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कोई भी समस्या आएगी, तो हम आपको उसमें थोड़ा सा सजेशन देते रहेंगे, ठीक है? और कैसा लगा, समझाने के बाद कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, आप एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है? ठीक है, किसी को भी कोई, तो चलते हैं। आप कोई, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, फिर ठीक है, धन्यवाद।